में ले जाने वाला है। रावण के लिए आता है ना कि रावण जो है एक बार तो उसने ये निर्णय कर लिया था कि जो है वो सीता को जो है वो मैं बिना सीता को लौटा देता हूँ। अगर वो नहीं मानती हैं पटरानी बनने के लिए स्वीकार नहीं कर रही हैं तो मैं उन्हें वापस लौटा दूँ राम को। लेकिन फिर जो है अंतर में आया कि मैं इतना बड़ा राजा, 3 खंड का अधिपति, और जो है मैं ऐसे कैसे जो है वो एक भूमि गोचर राजा के साथ जो है ऐसे ही मान जाऊं। तो अपने पद के अहंकार के कारण उसने लड़ाई करना स्वीकार किया कि मैं पहले लड़ाई करूंगा, उसको हराऊंगा और उसके बाद जो है उसकी पत्नी को वापस लौटाऊंगा। लेकिन उस अहंकार के फल का जो है उसका रिजल्ट क्या निकला ये आप और हम सब जानते हैं। रावण का जनरली अहंकार के लिए रावण को बहुत का उदाहरण जनरली हर जगह लिया जाता है कि कितना अहंकारी घमंडी वह था। तो जब भी कहीं सुख की सारी ये सामग्रियां होती हैं तो हम जो है वो अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और अहंकारी हो जाते हैं। कबीरदास जी ने दोहा लिखा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कह रहे कि जब मेरे अंदर मैं था तब ईश्वर मेरे पास नहीं था, और अब ईश्वर मेरे अंतर में है क्योंकि मैंने अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल लिया है और मैंने ईश्वर को अपने अंतरतम में देख लिया है। तो अब क्या हुआ कि मैं गायब हो गया। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है तो मैं नहीं, कि मैं चला गया और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कह रहे कि कबीर भी ये बात कहते हैं कि मैंने अपने अंतर में जब दीपक देखा तो मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। आप सोचिए कि अज्ञान रूपी अंधकार मिटेगा कैसे। तो कह रहे कि अज्ञान रूपी अंधकार के मिटाने के लिए अंतर में झांकना पड़ेगा। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। माही मतलब मैंने अपने अंतर में दीपक को देखा तो मुझे बाह्य में मेरा जो जितना भी अज्ञान रूपी अंधकार था वो दूर हो गया। हम गुरुओं के लिए भी स्तुति गाते हैं, अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि हमारे जो गुरु हैं वे भी हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देते हैं और क्या करते हैं, ज्ञान रूपी सुरमा को आंखों में लगाते हैं। सुरमा जो है आंखों की सुंदरता बढ़ाने में काम आता है। तो ज्ञान रूपी सुरमा जो है वो कौन लगाने वाला है ना, अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया, कि ज्ञान रूपी शलाका, अंजन शलाका, तो वही वो लगाने वाले ऐसे हमारे गुरु हैं और उन गुरुओं को हम नमस्कार करते हैं। सो आप देखिए इसी बात को यहाँ पर लिखे, होकर सुख में कभी न फूले, कभी भी अहंकारी नहीं हो जाए। बहुत पैसा हो गया तो घमंड हो गया, अहंकार हो गया। लेकिन कहते हैं अच्छे अच्छे करोड़पति भी रोडपति बनते देखे गए हैं, अच्छे अच्छे रोडपति भी करोड़पति बन जाते हैं। इसमें कहीं कोई इतने आश्चर्य की बात नहीं है, पुण्य का संयोग है तो मिला है। और जगत में ऐसे कई उदाहरण भी देखने को मिलते हैं जिनके यहाँ अफरात है, बहुत है पैसा और वैभव है, लेकिन फिर भी सरल रहते हैं। एक सादा सिंपल पैंट शर्ट पहन करके आपको देखने में मिल जाएंगे। बहुत दानी भी देखने को मिल जाएंगे। कई बार जो लोग हैं सिर्फ नाम के लिए भी दान करते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जब बहुत पैसा, बहुत सुख, सारी सुविधाएं हो तो उसमें फूलने की जरूरत नहीं है, अहंकारी होने की जरूरत नहीं है। तो होकर सुख में मग्न न फूलें और दुख में कभी न घबरावें, और दुख के समय भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास समता रूपी हथियार है। जो लोग जैनी हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, उन्हें समता भाव आए बिना रहेगा नहीं। और जिनके पास समता भाव है वे नियम से सुख और दुख दोनों स्थितियों में साम्य भाव धारण करते हैं, न खेद खिन्न होते हैं, न अहंकारी होते हैं। ये ही विवेक है, इसे ही विवेक कहा गया है कि हम ना तो ज्यादा हो जाए तो अहंकारी हो जाएं और एकदम ही कम गरीब और दरिद्र हो गए तो उसमें भी हम जो है दुखी होएं। लेकिन आप देख आता है कि मुझे दरिद्र रहना पसंद है लेकिन मुझे पंच प्रभु से विरक्त रहना पसंद नहीं है ना। चाहे मैं गरीब हूं तो चल जाएगा लेकिन मुझे पंच प्रभु मिलते रहे, ये हमारी भावना अंतर में होनी चाहिए।
अब देखिए पैसा आए जाए ये तो सब जो है वो जिसे हम बोलते हैं हाथ का मेल भी है, दूसरा पुण्य का उदय है, और पुण्य और पाप की श्रृंखला चलती रहती है। तो कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है जीवन में, ये श्रृंखला बनी रहेगी। संसार इसी का नाम है कि कभी आप पूर्ण स्वस्थ रहेंगे, कभी अचानक कुछ नहीं करेंगे, बैठे बैठे ही कमर में लचक लग जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा और आपको कुस्का लग जाना बोलते हैं ना, तो अचानक ही आपने उठने का प्रयास किया और पाप का उदय था, कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी जो है आपको इतना वेदन बॉडी पेन होने लग जाता है। तो ये सब जो है वो पुण्य पापाधीन है, ऐसा समझ करके उनमें समता भाव धारण करना और ये सोचना कि ये पुण्य और पाप की श्रृंखला कब छूटे और कब ये इन पुण्य पाप से रहित जो उत्कृष्ट धर्म है उस धर्म की प्राप्ति हमें हो जाए, ऐसी अंतर में भावना परिणति रखना, तो जो जीव है कभी दुखी नहीं होंगे। अब दुख में कभी न घबराएं, दुख आने पर घबराना नहीं चाहिए। जगत में देखते हैं कि जो ज्यादा धार्मिक होते हैं लोग ऐसा कहते हैं कि देखो कितना धर्म करता है ना, सुबह शाम मंदिर जाता है, स्वाध्याय करता है और पढ़ता भी है, इतना दान देता है, फिर भी देखो बेचारे के कैसा हुआ कि एकदम जवान बेटे की मृत्यु हो गई, ऐसा हो गया। तो ये हम इस तरह से देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारी ये जो पाप का उदय है वो कोई अभी अभी का नहीं है, ये कितने भव भवांतरों पहले से बांधे है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर के परिणमित हो रहे हैं, क्योंकि उनको तो जड़ कहा गया है। कर्मों को क्या बोला गया है? जड़। कर्म सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, ये सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते, इन्हें जड़ के खाते में डाला है। ये पुद्गल है और ये क्षणिक है, नाशवान है, ये हमेशा रहने वाले नहीं है। इनकी उदय उदीर्णा सत्ता, अपकर्षण उत्कर्षण, इस तरह की परिणतियां जो है वो चलती रहती हैं। तो इसलिए ऐसा समझ करके जो है वो उसमें भी समता भाव धारण करेगा, तो चाहे बाह्य में कैसी भी परिस्थिति बुरी हो अच्छी हो, लेकिन हर समय वो अपने प्रभु को याद करना नहीं भूलेगा। बोलते हैं ना, सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे और दुख काहे को होए। ये कबीर आदि जो है उन लोगों ने लिखा है। तो हम भी ऐसे ही है कि जब बहुत पैसा होता है, वैभव होता है, तो पंच प्रभु का नाम भूल जाते हैं, मंदिर जाना भूल जाते हैं, जैन आचरण रखना भूल जाते हैं, घर में जो है वो अभक्ष्य का सेवन होने लग जाता है, रात्रि की पार्टियां, शराब और न जाने क्या क्या जो है वो उस पैसे के मद के कारण से, अहंकार के कारण से अन्य प्रवृत्तियां भी घरों में आ जाती हैं, और उन प्रवृत्तियों से बच करके ही धर्म होगा। ये हमारी माँ जिनवाणी सिखाती है कि इसके माध्यम से ही अगर सुख का खजाना कहीं है तो इन कषाय रूप परिणामों के अभाव स्वरूप है। जब जीव कषाय निष्कषाय रूप परिणाम करता है, अपने आत्मस्वरूप का भान करता है, तो सुख का अनुभव करता है, और जीव जब कषाय रूप परिणाम करता है, बाहर में झांकता है, बाहर देखता है, तो दुखी होता है। जगत में अगर हम अपने पड़ोसी को देखेंगे, जब अपने स्वरूप को देखें, अरे वाह मेरे पास कितना सब सामग्री है, मैं तो अपने आनंद में मस्त हूं, मुझे तो अब किसी की जरूरत नहीं है, इस तरह की परिणति अंतर में हो तो कहीं तो कोई दुखी नहीं है। तो ऐसे ही हमें अपने स्वरूप का, अपने ज्ञान के वैभव की महिमा नहीं है। अनादिकाल से जो है हमारा ज्ञान स्वभाव जो है, जो हमारी चेतना है, जो सोल है, वो इतनी ताकतवर है, उसमें इतना ज्ञान भरा है कि वह अगर पुरुषार्थ करें हम तो जो है वो केवल ज्ञान रूप प्रकट हो जाता है। क्योंकि अरहंत, ये जितने भी 24 तीर्थंकर हुए, जितने और अरहंत हुए, उन सबके भी तो यही, वो भी तो साधारण हम और आप जैसे ही व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान स्वभाव के महत्व को जाना और उसके माध्यम से जो है पुरुषार्थ किया, कषायों का अभाव किया, जिसके फल स्वरूप जो है उन्हें उत्तम अवस्था की प्राप्ति हुई। उत्तम अवस्था की प्राप्ति का मार्ग तो यही बताती है माँ जिनवाणी कि इसके माध्यम से ही जो है सुखी हुआ जा सकता है। जगत में अगर हम माने कि हम सुखी हैं तो ये हमारा भ्रम ही है। जिनवाणी कहती है वो सुखाभास है, वो क्षणिक है ना। आत्म को सुख सो सुख, है ना, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन शिव माहिन ताते। वह क्या कहा? आकुलता शिव में नहीं है, शिव मग लाग्यो चाहिए। इसलिए हमें शिव के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में लगना चाहिए।
क्योंकि वहां आकुलता नहीं है, वहां सर्दी खांसी जुकाम ये किसी तरह की बीमारी नहीं है, वहां कोरोना नहीं है, वहां और कोई महामारी नहीं है। इस कारण से वह शिव मग जो है, शिव पद जो है वो श्रेष्ठ पद है, उसको लागो चाहिए, बोला वहां शिव मग लाग्यो चाहिए, है ना। तो शिव मग में लगना चाहिए, शिव मार्ग में बढ़ना चाहिए। तो देखिए, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबराए, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। और कई बार बहुत बड़े बड़े पर्वत देख करके भी डर लगने लगता है, नदियां बहुत गहरी नदी है तो कहीं गिर गया तो गहरी नदी में गिर जाए तो डर जाता है, और शमशान में, शमशान को देख करके लोग शमशान में जाना नहीं चाहते हैं। और भयानक अटवी, है ना, कोई ऐसे जंगल आदि हैं, भयानक जंगल हैं जिनमें क्रूर हिंसक जीव रहते हैं, तो उस समय भी भय न खावे, जरा भी डर नहीं लगे। हमें डर किस बात की, हमें डर होना ही नहीं चाहिए। मैथिली शरण गुप्त हुए हिंदी के बड़े कवि, उन्होंने एक मनुष्यता नाम की कविता लिखी, उसमें लिखा, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, और हुई न यो सुमृत्यु थो, वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया ना आप। तो कह रहे कि विचार लो कि मर्त्य हो, कह रहे कि विचार तो करो कि तुम मरणशील हो, मरने वाले हो, तुम्हारी ये जो देह है वो तो नाशवान है, ऐसी विचारना तो करो। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, फिर मरने की मौत से क्यों डरते हो। कह रहे कि एक न एक दिन सबको मरना है, ये हम सबको पता है, ये शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जिसका जन्म होता है उसका मरण भी निश्चित है, जिसका वियोग होगा, जिसका संयोग होगा उसका नियम से वियोग भी होगा और होगा। तो ये तो निश्चित ही है, तो उसमें हमें फिर सोचने का कहां वो है। तो विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। कह रहे कि अगर मरना ही है तो ऐसा मरो कि आपके मरने के बाद लोग आपको याद करें कि देखो कितना धार्मिक व्यक्ति था, कैसी उसने प्रभावना की जैन धर्म की, और कैसे जो है उसने अपने स्वरूप का, अपने परिवार को जो है वो धर्ममय लगाया। इस तरह से लोग आपकी बड़ाई करें, आपके बारे में बार बार बातें करें, चर्चा करें, तो वो उसका मरना सुमृत्यु कहा हुआ। देखिए, है ना, वही विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न यो सुमृत्यु। अब अच्छी मृत्यु किसे कहते हैं, तो कह रही अच्छी मृत्यु वही है जिसमें हम कुछ ऐसा काम करके जाएं कि जिससे प्रभावना बनी रहे, और हमारा नाम जो है, नाम के लिए हम नहीं करते हैं, लेकिन हमारे नाम से जो है लोग और उनकी प्रभावना बढ़ती रहे। आज देखिए, एक जीव हुए 2619 साल पहले, महावीर स्वामी का जीव, जिसने ऐसी प्रभावना की कि आज 2619 साल तक उस जीव के उस काल और उस काम के कारण से प्रभावना चल रही है। हम बोलते हैं भगवान महावीर का शासन चल रहा है। अभी किसका शासन चल रहा है, तो भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। शासन का मतलब क्या है, तो कह रहे कि उनकी जो देशना खिरी, जो दिव्य ध्वनि खिरी, उस दिव्य ध्वनि का जो है अभी तक महत्व जन जन में पहुंच रहा है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान महावीर का शासन चल रहा है। भगवान महावीर ने ही तो हमें सिखाया कि हमें कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बात करना, ये सारा किसने बताया, तो कह रहे हैं कि भगवान महावीर की देशना है। वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है ना। तो आप देखिए, वीर हिमाचल कहां से आई है, कि भगवान महावीर से ये देशना आई है। गौतम गणधर ने उसे गुथी है, और उसके माध्यम से आगे आचार्यों के द्वारा, सुधर्मा आचार्य और कितने जो आचार्य हुए, धड़सेन आचार्य, फिर पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, उनके माध्यम से ये देशना आज हमारे तक पहुंची है। तो ये हमारा महान पुण्य का उदय है कि जिसके कारण वो देशना हमारे तक पहुंच पा रही है, अभी भी जीवंत है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी आज भी जीवंत है, और कहा ऐसा जाता है कि पंचम काल के अंत तक
है ना, चतुर संग विराजित रहेंगे, श्रावक श्राविका और मुनि और आरिका, ये 4 लोग रहेंगे। और फिर जो है कल्कि राजा होंगे, और वे कल्कि राजा जो है वो मुनिराज पर भी टैक्स लगाएंगे, और उसके माध्यम से जो है वो फिर उनका क्षय होगा। उस कल्कि राजा का जो है वो देव आकर के उसका शरण करेंगे, और इस तरह से जो है वो पंचम काल का दी एंड होगा और नया छठा काल शुरू होगा, ऐसा शास्त्रों में वर्णन भी आता है। सो आप देखिए इस देशना का प्रभाव कितना है, कि ये देशना ही ऐसी है भगवान महावीर स्वामी की, जो हमें बांधे हुए, हम सबको जोड़े हुए है और हमें सही मार्ग पर चलने की बार बार प्रेरणा देती है। सो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, भगवान महावीर जी हमारे साथ हैं तो हमें किस बात का डर, है ना, डर होना ही नहीं चाहिए। और फिर हम तो मरणशील हैं, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, कि सबको एक न एक दिन तो मरना ही है, अपनी अपनी बार। हमें अपनी अपनी आयु के कर्म जितना लेके आए हैं उस आयु कर्म के हिसाब से कोई भी बचा नहीं पाएगा। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, आता है ना स्तुतियों में, 12 भावनाओं में, कि आप कितने मंत्र कर लो, कितने जाप कर लो, कितना कुछ कर लो, लेकिन आयु कर्म नहीं बचा है तो कोई भी बचा नहीं सकता है। आप सोचते हैं कि भाई हम ऐसे ऐसे कुछ वो कर लेंगे, ताबीज बांध लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उससे बच जाएंगे, शांति विधान करा लेंगे, ये हो जाए, तो आप कर ही नहीं सकते। कितने भी प्रयास कर लो, जिसकी मृत्यु आनी है वो आएगी आएगी, है ना। आप सोचिए अंतर में ये रखें, ये प्रवृत्ति अंतर में आ जाए तो मरने से भी डर नहीं लगे। मृत्यु भी एक भय है, मरण भय, 7 भयों में एक भय मरण भय भी है। यह लोक भय, परलोक भय, मरण भय भी एक तरह का भय है जो सम्यक दृष्टियों को नहीं होता। जो सम्यक दृष्टि होते हैं उन्हें 7 भय नहीं होते हैं, उन्हें 8 तरह के मद नहीं होते हैं, अहंकारी नहीं होते हैं, बड़े सरल स्वभावी होते हैं, आत्मोन्मुखी होते हैं, अपने आत्म स्वरूप को देखने वाले होते हैं। इस तरह की प्रवृत्ति उनकी रहती है, तो हमें भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर जगत में देखें तो माहौल एकदम बिगड़ गया है, हम कहते हैं ना कि माहौल बिगड़ गया है, लेकिन इस बिगड़े हुए माहौल में भी हमें माँ जिनवाणी का समागम है, गुरुओं का समागम है, हमारे जिनेंद्र प्रभु की वाणी हमारे पास है, तो हमें किस बात का डर होना चाहिए। और फिर मौत कल आए या आज आ जाए, लेकिन हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए, है ना। आप सोचिए पहले लोग जो है तैयारियां पूरी करते थे, मरने से पहले सब तैयारियां कर लेते थे। कैसी तैयारियां कर लेते थे कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी सबके नाम कर दी, उसको दे दी, उसको दे दी, बेटा बहू जिसको देनी है दे के अपने फुर्सत हो गए, और फिर अपने धर्म ध्यान में लग गए, और धर्म ध्यान में अपना जीवन अब जो करना है वो करें। बिजनेस उनको बच्चों को सौंप दिया, सब घर बार जो है जिसको देना था दे के सबको संतुष्ट कर दिया, सब अब हमारा जो समय है वो पूरा धर्ममय लगना चाहिए। तो ऐसे ही हम भी अपने दायित्वों से बचें, जो जितने दायित्व हैं उन दायित्वों के अंदर बंधे रहेंगे, तो दायित्वों में बंधने से तो संसार ही बढ़ेगा, उनमें आसक्ति ही बढ़ेगी, मोह ही बढ़ता है ना। मोह के ही कारण है घर बार स्त्री पुत्र मकान, ये सब मोह बढ़ावनहार, ये मोह को और बढ़ाएंगे, और इन संयोगों के प्रति विरक्ति की भावना ही वितरागता की भाव जगाती है। कमला चले न पेड़ी, मरघट तक परिवारा, और अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र और दारा। कहते हैं ना कि कमला मतलब स्त्री, स्त्री घर की पेड़ी तक ही चल सकती है मरने के बाद, और परिवारी लोग जो है वो शमशान तक ही जा सकते हैं, उसके आगे उनका कोई स्वर्ग तक या नरक तक जाने का कोई ठेका उनका नहीं है। आप कह भी देंगे कि साहब मेरा नरक में प्रमोशन हो गया है और आप भी चलो हमारे साथ, तो कोई भी राजी नहीं होगा। आप अपना कि नरकीय बनो, ये आपके ऊपर है, आपके भावों से है ना, आपको देखना है। लेकिन अब मेरा तो जो है इस तरह का भाव अंतर में रहे कि कैसे जो है मैं अपने अगले भाव को सुधारूं। सो होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। किसी तरह का भय नहीं हो, निर्भयता हो, कोई बीमारी हमें जो है वो जब तक कि पाप का उदय नहीं हो तो कोई बीमारी मुझे लग नहीं सकती। और अगर समझ लीजिए कि पाप का उदय होगा तो चाह करके घर बैठे ही आपके पास बीमारी आ जाएगी।
अभी जैसे मैंने बताया कि आप खड़े हुए और आपको कोई एकदम ही दर्द होने लग गया, आपने कुछ नहीं किया, तो भी पाप के उदय के कारण से सहज ही ऐसे संयोग बन जाते हैं। और पुण्य का उदय होता है तो सहज ही ऐसे जो है ना बुरे संयोग होते हैं वे सब हट जाते हैं, और अपने आप वे बुरे संयोग भी आपका सहयोग करने कदाचित लग जाते हैं। तो अब मुनिराजों की दशा देखें, जंगल में जो है उपसर्ग करें तो भी वो वहां पर सबको धर्म वृद्धि रस्तु। यशोधर मुनिराज ने जब श्रेणिक राजा और चेलना रानी पहुंचे तो वहां उपसर्ग दूर हुआ। उपसर्ग दूर होने के बाद जब ध्यान से बाहर आए तो श्रेणिक राजा को ये नहीं कहा कि तू 7वें नरक में जा, या उनके लिए चेलना रानी के लिए ये नहीं कहा कि तू अहमिंद्र बन जा, लेकिन कहा दोनों के लिए ही धर्म वृद्धि रस्तु, दोनों जीवों के धर्म की वृद्धि हो। ये बात हमें ये मेरी भावना भी सिखाती है, दुष्टों के साथ भी हमारा समता भाव रहे, है ना। कल हमने पढ़ा था ना कि ये ऊपर वाले उसमें गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके या मन सुख पावे, और हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं द्रोहन मेरे मन आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे, कि दृष्टि दोषों पर नहीं जाए, किसी की बुराइयों को नहीं देखें, सब में भलाइयां देखें, सब में गुण ग्राह्यता अंतर में रहे तो नियम से जीवन जो है वो चमकेगा। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। कह रहे कि रहे अडोल अकंप निरंतर, क्या यह मन दृढ़तर बन जावे, यह मन जो है अडोल रहे, ढीले हिले नहीं किसी से, और अकंप रहे, किसी तरह की कंपायमान नहीं रहे, है ना, कंपित नहीं हो जाए और डर नहीं जाए। घर में एक छोटा सा कॉकरोच आ जाता है, उससे ही माताएं बहनें जो है वो डर जाती हैं, छिपकली को देख लेते हैं तो ही डर भर जाता है, न जाने क्या हो जाएगा। और वो तो छोड़िए, आजकल बच्चे भी इतने शरारती हो गए हैं कि वो डुप्लीकेट सांप और वो बिच्छू और ये आते हैं आजकल प्लास्टिक वाले, और वो प्लास्टिक वाले लाके आपके गले पे डाल दे तो आपकी तो जान ही निकल जाए कि भाई क्या हो गया। तो ऐसा हमें डरना नहीं चाहिए, है ना, इस तरह का डर नहीं। प्लास्टिक का सांप है तो भी डर आ जाता है, अगर कोई अचानक आकर के डाल दे तो हम कैसे घबरा जाते हैं। छोटा सा एक कॉकरोच होता है उससे हम डर जाते हैं, या छिपकली से डर जाते हैं, क्यों? क्योंकि अंदर में डर भय बना हुआ है। लेकिन यहाँ ये भावना बताती है कि हमें निर्भय होना है, अडोल रहना है, अकंप रहना है। और आत्मा कैसी है? आत्मा के स्वभाव में सिद्ध चक्र विधान में जो है वो संतलाल कवि ने आत्मा के गुणों में ये अडोल और अकंप भी लिखा है कि आत्मा जो है वो अडोल है ना, वो कभी डोलती नहीं है, हिलती नहीं है। पर्यायी तो डोलती रहती ना, आत्मा को तो जाना पड़ता है बेचारी को, उसके साथ जहां जहां पर्याय जाती है। अभी मनुष्य हैं, फिर स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, तिर्यंच बनेंगे, तो वहां वहां उसको घूमना पड़ जाता है कर्मों के आवरण के कारण। लेकिन वो है कैसी? तो कह रहे अडोल है, हमेशा, और अकंप है, उसमें कोई कंपायमान नहीं होता। और यह मन दृढ़तर बन जावे, यह मन जो है वो बहुत स्ट्रांग पंच प्रभु की भक्ति में ऐसा दृढ़ हो जाए कि ये पंच प्रभु ही हैं जो मुझे सारे रोगों से दूर करा सकते हैं। लोग जनरली जो है वो बड़ी बातें करते हैं कि ऐसा ऐसा कर लोगे, इन मंत्रों को पढ़ करके गले में हाथ लगा लोगे तो आपका गले का जो खराश है वो दूर हो जाएगी, ठीक है, पेट में हाथ रख लोगे तो ये दूर हो जाएगा, पेट के सारे विकार दूर हो जाएंगे। तो ऐसे हाथ रख करके, और उससे कुछ नहीं होना जाना है। जिसे पुण्य और पाप पर भरोसा है, जिसे कर्म विधान पर भरोसा है, वो इस तरह के चोचलेबाजियों में और इस तरह के चमत्कारों में भी नहीं फंसेगा। क्योंकि अगर आपके पाप का उदय है तो नियम से जो है कोई भी आकर के आपको सुखी नहीं करा सकता, और अगर पुण्य का उदय है तो कोई भी आपको दुखी भी नहीं करा सकता। ये हमारी जो है मेरी भावना यहाँ सिखाती है, अडोल रहना, अकंप रहना, हर स्थिति में मन को दृढ़तर बनाना। क्या हमारा मन दृढ़ है? क्या हमारा मन पंच प्रभु की भक्ति के लिए लालायित है? क्या हम ये मानते हैं कि हम जैन हैं? जैनिज्म के लिए भी, जैन धर्म के अनुसार हम चलने की दृढ़ता हमारे में है? क्या जैसा जिनवाणी में बताया है वैसा हम अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं?
तो ये दृढ़ता अंतर में आनी चाहिए। इसी का नाम श्रद्धा है। ये मन की दृढ़ता ही आगे जाकर के श्रद्धा में कन्वर्ट होगी और सम्यक्त्व का कारण बनती है। तो देव शास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा गया है कि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, वितरागी देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ श्रद्धानम तो सम्यक दर्शन है ही, क्योंकि जिसे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है उसे नियम से आपा पर की श्रद्धा है। मैं कौन हूं और पराया कौन है इसका ज्ञान है। और जिसे इतना विवेक है कि मैं कौन हूं और पराया कौन है, वो नियम से ज्ञानी है। जगत में ज्ञानी उसे ही बोला गया है ना। कल भी बोला था, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, कह रहे कि इतना पढ़ लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन जब तक स्वरूप को नहीं जाने, जब तक अपने वैभव को नहीं जानो और दुनिया में भटकते रहो, तो उसका तो जगत के अन्य भी कितने कवियों ने उसके बारे में बोला है। तो हमारी माँ जिनवाणी तो अनादिकाल की है और ये बोलती आ रही है, ये कहती आ रही है कि झांको अपने अंतर, सुख का खजाना अपने स्वरूप में है, बाह्य में नहीं, है ना। अब बाह्य में जितना भी प्रयास है वो व्यर्थ प्रयास है। अपना सुख तो अपने अंतर है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। और जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। ये कहा गया है कि जगत के बाह्य के जो सुख हैं वो तो मृग तृष्णा के समान है। हिरण अगर जंगल में, वो रेगिस्तान में दूर से देखता है तो बड़ा पानी दिखाई देता है, लेकिन जब वो वहां दौड़ के जाता है तो कुछ भी हाथ में नहीं आता है। इस तरह की भावना ये बहुत ही उत्कृष्ट। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। और इष्ट का वियोग हो जाए और अनिष्ट का संयोग हो तो भी वहां पर समता भाव धारण करें, वहां पर जो है वो खेद खिन्नता नहीं लाएं। इस तरह से हम सभी समता भाव को धारण कर अपना जीवन मंगलमय बनाएं। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देता हूं। इसके बाद 7:30 बजे से लेके 8:30 और 9 बजे तक का जो कार्यक्रम है वो दूसरी जूम आईडी जिसका पासवर्ड 1008 हमने शेयर किया हुआ है उस पर होगा। तो वो आप क्लिक करेंगे जिनवाणी स्तुति के बाद, उस पे ही आज जो है वो क्विज का कार्यक्रम भी वहीं पर होगा और बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम भी है। और इस तरह से हम आपके घरों में भी आएंगे। जिन लोगों ने हमें भक्ति करने की वो दिया है, परमिशन दी है, तो हम आपको भी स्पॉटलाइट करके और आपकी भक्ति को भी आपके घरों को भी दिखाएंगे। तो इस तरह से आप लोग इससे भी जुड़े। अभी जिनवाणी स्तुति, शॉर्ट जिनवाणी स्तुति करेंगे और फिर सभी लोग उससे जुड़ेंगे। चलिए जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।